करते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मेरे को बताओ, वॉल्यूम ऐसे होता है, ये क्यूब है, मान लिया क्यूबॉइड है, ये लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू विड्थ इंटू हाइट। बोलो। तो लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला इज लेंथ किस में? एल में, एल क्यूब इज एल क्यूब। साइड में लिख लेना ये रफ में, है ना, याद रहेगा जिससे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमें लिखानी है। पहले ही एरिया के साइड में लिख लेना, वॉल्यूम के साइड में ये लिख लेना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला है हमारा डेंसिटी, है ना। बताओ, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी। हाँ भाई, डेंसिटी क्या होता है? हाँ, m बराबर डी वी डी। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? डी से। हाँ, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो रफ में लिखना इधर की साइड में, तो यूनिट क्या होगी? यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम इधर लिख लेना रफ में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m। और वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब का मतलब एल क्यूब, ये हो गया एल क्यूब। बोलो। और ये ऊपर जाएगा तो ml की पावर -3 हो जाएगा ऊपर जाके। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल, हाँ, फॉर्मूला इज ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, ml की पावर -3। बोलो। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का। अब हम बात करते हैं चौथा, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगी बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम की यूनिट, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर अपॉन सेकेंड, ये ऐसे लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस को एल में और टाइम को टी में, एल टी -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल टी -1, ये हो जाएगा। कॉपी करो। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। स्पीड हो गया। स्पीड के बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यूनिट इज, यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर अपॉन, हाँ,
वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। हाँ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा, और टाइम तो सेकंड है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ इसका करके, डायमेंशन फॉर्मूला। एल टी माइनस 2। हाँ लिखो। हाँ डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम एल एल टी माइनस, हाँ इसका हो जाएगा मीटर, लेंथ हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एम के बारे में कुछ नहीं है, एम का कुछ भी नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे m की पावर 0 l की पावर 1 t माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ नहीं ये तो सही है, आप इसे m की पावर 0 भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि m का इसमें कोई भी टर्म नहीं आ रहा तो m की पावर 0 लिख लोगे। अच्छा नेक्स्ट लिखो मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं p से, और ये होता है m इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो जाएगा मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है, जो मोमेंटम होगा यहां पे लिख लेना, यहां पे लिख लेना इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बताओ, तो मास p इज इक्वल टू m इनटू b ऐसे लिख सकते हैं, तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट इज, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला इज किलोग्राम को m, मीटर को l अपॉन t सेकेंड। हाँ तो क्या लिखेंगे एम एल टी माइनस 1, एम एल किलोग्राम को एल लिख लिए, बेटा मास का होता है। हाँ मास का है ना किलोग्राम, और लेंथ है मीटर में तो l, और टाइम को t लिखते हैं। सेवेंथ लिखो फोर्स। फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F से, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन F इक्वल टू m इनटू a, सही है। तो बोर्ड पे देखो, पहले तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट इज, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बताओ, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला इज कितना, किलोग्राम को मास में m से, मीटर को लेंथ और t की पावर ml t माइनस 2 ml t माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट में, सही है। Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा वर्क, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, जब कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ निकालो, वर्क का लिखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिखो
हाँ भाई, वर्क क्या क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो W इक्वल टू F इंटू एस, ये फॉर्मूला है। अब यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट इज न्यूटन न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर न्यूटन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखे? डायमेंशनल फॉर्मूला इज, देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिखा, mlt माइनस 2 इनटू में क्या करूं? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला मीटर यानी कि लेंथ l, तो कितना लिखूं? ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। क्या ये समझ में आया आपको? सर आया है कि सर पहले हमें फोर्स की निकालनी पड़ेगी फिर लिखेंगे। हाँ, और क्या, पहले फोर्स की निकालनी पड़ेगी फिर लिखेंगे। और ये याद रखना है, फोर्स का m lt माइनस 2 ऐसे है। ओके सर, पहले याद रखनी पड़ेगी ना, निकाल याद करवाऊंगा आपको, सुनूंगा, रटना पड़ेगा आपको जब जा करके होगा ये। ओके सर। हाँ, याद करनी पड़ती है, मेरे को तो सारी याद है, आपको देखते हैं कितना याद करते हो आप। सर डन। हाँ भाई, इसके बाद 9th है एनर्जी। लिख लो, 9th लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या होता है फॉर्मूला? mgh। ये पता है नहीं आपको? तो पोटेंशियल पता है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की mgh। m क्या है? मास। मास। और g क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, मैं लिख देता हूं, व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h तो हाइट है नहीं? तो यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी इसकी? किलोग्राम एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? सर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। और h की यूनिट क्या होगी? हाइट की? लेंथ। मीटर। तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? L। एक मिनट, केजी का होगा m, मास का m, लेंथ का l स्क्वायर अपॉन t की पावर। ml स्क्वायर t माइनस 2। हाँ, देखो ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क का सेम ही होता है। वर्क हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, अंतर नहीं आता कोई, है ना? चाहे ये पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक हो। देखो जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ठीक है।
इसका डायरेक्शनल फॉर्मूला निकालो निकालो। MLT -1/2 कहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी देखो, ये जो 1/2 होता है ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होता। तो जो काइनेटिक एनर्जी है यूनिट इज, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखो किलोग्राम का एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ml स्क्वायर टी माइनस, सेम है वर्क का। एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, है ना, या वर्क हो, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है, देख लो, है ना। दूसरी बात, इसकी यूनिट जो ऐसा यूनिट होती है इसकी जूल होती है, किसकी? हाँ, और काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। सबकी जूल होती है ना। ये लिखो, नेक्स्ट लिखो पावर। हाँ भाई, पावर वर्क अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट पावर होती है W अपॉन टी, ऐसे लिख लेना। यूनिट जो होगी पावर यूनिट इज जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या जूल पर सेकंड को वॉट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉट। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml स्क्वायर t -2/t। हाँ, तो वर्क का क्या होता है? ml स्क्वायर t -2, और टाइम का क्या हो जाएगा? t, तो ml स्क्वायर t की पावर -3, ये हो जाएगा। सही है ना? सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट करो। 12th है प्रेशर। प्रेशर को भी P से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो यूनिट इज, फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, यस सर। है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, इसका डायरेक्शनल फॉर्मूला होगा ml स्क्वायर t -4। हाँ, फोर्स का तो होगा ma, और ये हो जाएगा l स्क्वायर, तो ml -1 t -2, ये हो जाएगा। सही निकाला है क्या? सर फोर्स का तो ml स्क्वायर होता है ना।
ml स्क्वायर नहीं होता बेटा, फोर्स का ml t माइनस 2 होता है, वर्ग का होता है वो, वर्ग का। देख लो ढंग से। ठीक है ये है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट होगा आपका टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई टी? हाँ टी है। हाँ डी। हाँ भाई, टॉर्क क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अभी आपको पता नहीं होगी, देखो ये सब चीजें तो पता थी आपको, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको अभी नहीं पता, तो आप केवल उनका फॉर्मूला थोड़ी समय के लिए याद करना पड़ेगा आपको, है ना? हाँ मैं बताऊंगा, जैसे ये बताया मैंने टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। हाँ तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट इज, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला ml3t-2। हाँ, फोर्स का ml t-2, डिस्टेंस का l, तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t-2। तो यानी टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी की तरह ही है, जैसे एनर्जी था, और वर्क की तरह, यानी टॉर्क और एनर्जी एक जैसे ही काम करते हैं, है ना, डायमेंशनल के लिए। सही है भाई? यस सर। ठीक है, ये है, कॉपी कर लो तो बता देना। सही है, वेरी गुड। अब देखो, एक इंपोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं, नंबर 14, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा? जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एमए नहीं, इधर देखो, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे बताया था ना फोर्स फॉर्मूला। यस सर। तो g को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। बोलो। यस सर। तो यूनिट इज, सर r स्क्वायर को m1 m2 से लिखो। अरे इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, m1 m2 नीचे आ गया, नहीं आया समझ में? मल्टीप्लाई तो कर लो। अरे जी का निकालना है ना, देखो f इंटू आर स्क्वायर, जी m1 m2 ऐसे लिख सकते हैं इसे। यस सर। और ये f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 नीचे लिख सकते हैं, तो g, तो g का मतलब क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2। बोलो। तो यूनिट, हाँ यूनिट क्या जाएगी? यूनिट इज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम इंटू किलोग्राम, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बोलो। यस सर। डायमेंशनल फॉर्मूला और बता दो इसका। सर
आराम से आराम से। ऐसा सर m माइनस 3 L2 t माइनस 1। चलो मैं लिखता हूं, न्यूटन का होगा ma ml t माइनस 1। और ये होगा एल स्क्वायर यस सर। डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। तो आंसर आएगा m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस क्यू। m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस, सही है? यस सर। ये क्लियर है क्या बात? यस सर क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है इंपल्स का। नेक्स्ट है 15 इंपल्स। अब ये तो पता ही नहीं है आपको इंपल्स क्या होती है, या पता है? यस सर नहीं पता। नहीं पता ना, तो मैं बता देता हूं। इंपल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फोर्स इनटू टाइम के बराबर होती है ना? ये मैं बता रहा हूं अभी आपको, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब भी बताएंगे, लेकिन अभी तो केवल अपने को डेफिनेशन और फॉर्मूला पता लग जाए। तो यूनिट ऑफ आई इज, बता सकते हो? न्यूटन सेकंड। यस सर ml t। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई न्यूटन का? ml t माइनस 2 ml स्क्वायर टी माइनस 2। बोलो। ml t माइनस। नहीं नहीं, ml स्क्वायर टी माइनस 2। ये सेकंड है तो उसका L भी होगा t होगा ना? अरे फोर्स क्या होता है? ma हाँ। ma और अच्छा एक मिनट, ये तो टाइम है ना, तो यहाँ तो t आएगा, तो कितना हो जाएगा? ml t माइनस। दिस इज द करेक्ट आंसर। सही है? हाँ यस सर। चलो, तो अब मैंने ये 15 डायमेंशन फॉर्मूले आपको लिखाए हैं। अब आपको ये डायमेंशन, आपने होमवर्क नहीं सेंड किया मेरे को, कल मैंने दिया था आपको। सर कर दिया। अच्छा कर दिया। तो अपने को क्या करना है, अब ये 15 डायमेंशन फॉर्मूले लिख करके रिवाइज करके, दूसरा ये याद होने चाहिए। याद किसका डायमेंशन? जैसे जैसे वर्क का ml स्क्वायर टी माइनस 2, टॉर्क का ml स्क्वायर टी माइनस 2, फोर्स का ml टी माइनस 2, है ना? इस तरीके से। और जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। ये सब डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सही है? हाँ तो आज के लिए इतना ही काफी है। इन्हें रिवाइज करो और लिख करके मेरे को फोटोकॉपी सेंड करो, ठीक है ना? ठीक, ओके। केमिस्ट्री तो अब आगे से स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो मैंने करा दिया था। इससे नेक्स्ट क्या नंबर चल रहा था बेटा अनुष्का, बताना? 16 है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक क्वांटिटी है ना? स्ट्रेस एक क्वांटिटी होती है जो कि फोर्स अपॉन एरिया होती है। क्या बोलते हैं बेटा स्ट्रेस को? स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ अनुष्का। ml t माइनस 2। और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला शिखर? L स्क्वायर। वेरी गुड। और ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा अनुष्का? हाँ -1 ml -1 t2 t माइनस 2। सही लिखा है शिखर? हाँ सर। वेरी गुड।
17 स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये अभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। व्हाट इज स्ट्रेन, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन लेंथ। हाँ, तो चेंज इन लेंथ, जैसे चेंज लेंथ में हुआ 2 मीटर, तो ऊपर कितना आएगा मीटर, और इनिशियल लेंथ कितनी थी 20 मीटर, तो नीचे भी क्या आएगा मीटर। तो बताओ स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर। m0 l0 कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मीटर से मीटर कट गया। m0 l0 और t भी 0 ये होगा। या ये कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी ये बहुत पूछते हैं टीचर, स्कूल में आपसे पूछेंगे एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं या जो डायमेंशन लेस हो, तो क्या बताओगे अनुष्का? स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। शिखर, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बताओ, कौन सी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी? स्ट्रेन। हाँ, क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का? सर m0 l0 t0 वैसे चेंज इन लेंथ और अपॉन ओरिजिन। हाँ, चलो करो कॉपी। ये तो हो गया स्ट्रेन का। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है इसका होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ भाई बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बताना भाई, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ मैं बता रहा हूं, एक मिनट। t-2। हाँ देखो ध्यान से सुनो, हाँ इस स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर बताओ, पहले स्ट्रेस का बताओ, स्ट्रेस का कितना था? और स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला तो कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे तो 1 लिख देंगे, हाँ तो यही हो जाएगा। बताओ, तो स्ट्रेस, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, है ना? सरफेस टेंशन, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। निकालो इसका डायमेंशन फॉर्मूला। सरफेस टेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बाद में आएगी, लेकिन फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, फोर्स अपॉन लेंथ। आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। वेरी गुड। हाँ भाई शिखर, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 और लेंथ का l, तो l से l कट जाएगा, तो यानी कि m l0 t-2। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा अनुष्का, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे आप ये भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। हाँ भी लिखो 20 सरफेस एनर्जी
सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी बताओ। M L square T minus 2। एक मिनट, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ भाई, M L square T minus 2। और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया L square। एल स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा ना, ML0 T minus 2। ये हो गया। क्या नाम है तेरा? शिखर बेटा, आपको समझ में आया ये? सर हाँ सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी सेम है क्या? हाँ, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया सेम है, लेकिन फॉर्मूला तो अलग अलग है। डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ऐसा हो भी सकता है किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग भी हो सकते हैं। देखो यहां देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, सिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसका जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं। नीटा जो होगी वो होगी फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। ये है बात, निकालो। सर हाँ बेटा, बोल। MLT minus 2 ML square minus T minus 2। कितना आया? दोबारा से बताओ ना क्या आया शिखर? ML square T minus 2। ये आया, एक का तो ये आया भाई। आपका क्या है अनुष्का? और सर नीचे इसके नीचे अपॉन में, अबे अपॉन में नहीं, पूरा सीधा कर, सीधा बता, पूरा कंप्लीट करके बताओ, कंप्लीट करके बताओ। अपॉन में नहीं चाहिए। हाँ बेटा, ML minus 1 T0। ML minus 1 और T0। हाँ चलो शिखर का तो ये आया T minus 4। T minus 4, T minus 4। ML minus 1 T minus 4, ये है क्या आंसर आपका? चलो मैं निकालता हूं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। T minus 4। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ma, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला s, और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस। क्या मैंने सही लिखा है क्या? यस सर। तो देखो ये l है, ये l है, और यह l स्क्वायर है, तो क्या ये इससे कट जाएगा? यस सर। तो m और l तो यही बचा, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? t की पावर कितना लिखूं? नीचे तो -2 है, नीचे -1 है, बताओ कितना लिखूं इसे कैलकुलेट करके?
सर -1। अनुष्का कितना लिखूं? -1। -1। तो तुम्हारा दोनों का ही आंसर गलत है। कैलकुलेट करो, कॉपी करो। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, है ना, और वो है एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यही तो लिखते हैं। कैसे लिखते हैं एंगल? आर्क अपॉन रेडियस। ये तो एस है, ये आर्क, ऐसे होना, ऐसे ही लिखते हैं ना। बताओ, यस सर। आर्क को किसमें नापेंगे हम? मीटर में। रेडियस को भी किसमें नापेंगे हम? मीटर में। मीटर में। तो क्या आएगा भाई डायमेंशन फॉर्मूला एंगल का? m0 m0 यानी l अपॉन l, यानी कि l0, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा इसका ml0 t0। जब इसमें सब जीरो होती हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो एंगल के साथ साथ, स्ट्रेन के साथ साथ एंगल भी कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। बट इट हैज यूनिट, बट इट हैज यूनिट। कितनी यूनिट बताई थी बेटा एंगल की जब आपको दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दिखाई थी? यूनिट ऑफ एंगल बताना, कॉपी खोलो। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दिखाया था एंगल। रेडियन, है ना। एंगल ऐसी क्वांटिटी है, और इसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायमेंशनलेस है, लेकिन इसकी यूनिट होती है। पूछेंगे मैडम आपसे स्कूल में, एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसका डायमेंशन तो ना हो लेकिन यूनिट हो, तो आंसर क्या होगा? एंगल। एंगल। सर एक चीज, ये यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। हाँ, यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। सर ब्रैकेट में क्या है? RAD इसका सिंबल है। हाँ भाई, नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम। बताओ डायमेंशन। t-1। वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। समझे? एंगल बेटा, एंगल तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यहां तो कुछ ही नहीं आएगा, 1 आएगा, और टाइम क्या आएगा? t। तो क्या हो जाएगा? t-1। वेरी गुड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट, सॉरी डायमेंशन, t-1 होती है। एंगुलर वेलोसिटी समझ में आया बेटा आपको शिखर? हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा, 23, 24, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बताओ इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। सर t-2। वेरी गुड, एक्सीलेंट।
कैसे? एंगुलर वेलोसिटी t-1 टाइम t, तो कितना हो जाएगा? चले t-1। जाएगा। वेरी गुड, माइनस करो कॉपी। हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बताओ ml स्क्वायर। ml स्क्वायर। अब तो तुम्हें निकालना आ गया, मास का क्या होगा भाई? m, डिस्टेंस का ml स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है भाई? हाँ भाई, अब बोर्ड पे देखो, इसने नहीं करा था शिखर ने, तो मैं इसे बता देता हूं एक और। कौन सा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ भाई, कैसे करेंगे देखो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से कर देंगे। बोलो भैया शिखर, ये फॉर्मूला बताए क्या? सर अभी आपने बताया था, पर हाँ। एक बार और बताओ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इनटू मास इज इक्वल टू जी। बताओ, निकालो इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आप भी निकालो बेटा अनुष्का, फिर से ओके सर। निकालो दोबारा से। सर हाँ बताओ। सर m माइनस वन m माइनस वन m माइनस 1, अबे आगे बोल। सर एक सेकंड। तो मैं बोलूं, हाँ बोलो बेटा। m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। t माइनस ऐसे ml, ये देखो कैसे फोर्स का, t माइनस 2 आएगा सर। चलो t माइनस 2, ठीक है। देखो इधर ml t माइनस 2, डिस्टेंस का कितना आएगा? l स्क्वायर, मास m, नीचे m, ये आ गया g। m से m कट जाएगा तो m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, साथ में l और l क्यूब हो जाएगी। वेरी गुड, t माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर जी। ये सब याद होने चाहिए बेटा, डायमेंशन फॉर्मूले और फोर्स फॉर्मूले जितने भी आपको लिखाए हैं, ये सब फॉर्मूले विद डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। सही है भाई? तो होमवर्क है, इन्हें आपको दोबारा से एक बार, इसने तो करे ही नहीं है आपको बेटा, है ना? जिसने कर लिया है सारे के सारे 25 बताए ना, 25 डायमेंशन फॉर्मूले कॉपी पे लिख करके सबमिट कर देना। सही है बात? अगर जो सबमिट नहीं करोगे तो 2 बार करने पड़ेंगे, इसलिए एक बार ही कर देना कल तक, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अनुष्का बेटा। सर यूनिवर्सल ग्रेविटी